ओम शांति। आज हम 24 में 72 की अव्यक्तवाणी सुनते हैं। आज की वाणी का सार है परिवर्तन का आधार दृढ़ संकल्प। आज सर्व पुरुषार्थी आत्माओं को देख देख खुश हो रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि यही श्रेष्ठ आत्माएं सृष्टि को परिवर्तन के निमित्त बनी हुई है। एक एक श्रेष्ठ आत्मा नंबरवार कितनी कमाल कर रही है। वर्तमान समय भले कोई भी कमी व कमजोरी है, लेकिन भविष्य में यही आत्माएं क्या से क्या बनने वाली है और क्या से क्या बनाने वाली है। तो भविष्य को देख आप सभी की संपूर्ण स्टेज को देख हर्षित हो रहे हैं। सभी से बड़े ते बड़ा रूहानी जादूगर हो ना। जैसे जादूगर थोड़े ही समय में बहुत विचित्र खेल दिखाते हैं, वैसे आप रूहानी जादूगर भी अपनी रूहानियत की शक्ति से सारे विश्व को परिवर्तन में लाने वाले हो। कंगाल को डबल ताजधारी बनाने वाले हो। परंतु इतना बड़ा कार्य स्वयं को बदलने अथवा विश्व को बदलने का एक ही दृढ़ संकल्प से करने वाले हो। एक ही दृढ़ संकल्प से अपने को बदल देते हो। वह कौन सा एक दृढ़ संकल्प जिस एक संकल्प से अनेक जन्मों की विस्मृति के संस्कार स्मृति में बदल जाए? वह एक संकल्प कौन सा है? भी एक सेकंड की बात जिससे स्वयं को बदल लिया। तो देखो, बाबा कहते हैं कि एक ही सेकंड का और एक ही संकल्प यह धारण किया कि मैं आत्मा हूँ। इस दृढ़ संकल्प से ही अपनी सभी बातों को परिवर्तन में लाया। ऐसे ही दृढ़ संकल्प से विश्व को भी परिवर्तन में लाते हो। वह एक दृढ़ संकल्प कौन सा? तो देखो, बाबा कहते हैं कि हम ही विश्व के आधार मूर्त उद्धार मूर्त है, अर्थात विश्व कल्याणकारी है। इस संकल्प को धारण करने से ही विश्व के परिवर्तन के कर्तव्य में सदा तत्पर रहते हो। तो एक ही संकल्प से अपने को व विश्व को बदल लेते हो। ऐसे रूहानी जादूगर हो। वह जादूगर तो अल्पकाल के लिए चीज़ों को परिवर्तन में लाकर दिखाते हैं, लेकिन आप रूहानी जादूगर अविनाशी परिवर्तन अविनाशी प्राप्ति कराने वाले हो। तो सदा अपने इस श्रेष्ठ मर्तबे और श्रेष्ठ कर्तव्यों को सामने रखते हुए हर संकल्प व कर्म करो, तो कोई भी संकल्प व कर्म व्यर्थ नहीं होगा। चलते चलते पुराने शरीर और पुरानी दुनिया में रहते हुए अपने श्रेष्ठ मर्तबे को और श्रेष्ठ कर्तव्यों को भूल जाने कारण अनेक प्रकार की भूलें हो जाती है। अपने आप को भूलना यह भी भूल है ना। तो अपने आप को भूलता है वह अनेक भूलों के निमित्त बन जाता है। इसीलिए अपने मर्तबे को सदैव सामने रखो। जैसे सच्चे भक्त लोग जो होते हैं, वह भी दुनिया की तुलना में जो दुनिया वाले नास्तिक अज्ञानी लोग विकर्म करते हैं, विकारों के वश होते हैं, उनसे काफ़ी दूर रहते हैं। क्यों? कारण क्या होता है कि जो नवधा अर्थात सच्चे भक्त है, वह सदैव अपने सामने अपने इष्ट को रखते हैं। उनको सामने रखने कारण कई बातों में सेफ रह जाते हैं और कई आत्माओं से श्रेष्ठ बन जाते हैं। तो देखो, बाबा क्या कहते हैं, जब भक्त भी भक्ति द्वारा इष्ट को सामने रखने से नास्तिक और अज्ञानी से श्रेष्ठ बन सकते हैं, तो ज्ञानी तो आत्माएं सदा अपने श्रेष्ठ मर्तबे और कर्तव्य को सामने रखे तो क्या बन जाएगी? श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ आत्माएं। तो अपने आप से पूछो, देखो कि सदा अपना मर्तबा
और कर्तव्य सामने रहता है। बहुत समय भूलने के संस्कारों को धारण किया, लेकिन अब भी अगर बार बार भूलने के संस्कार धारण करते रहेंगे तो स्मृति स्वरूप का जो नशा व खुशी प्राप्त होनी चाहिए वह कब करेंगे? स्मृति स्वरूप का सुख व स्मृति स्वरूप की खुशी का अनुभव क्यों नहीं होता है? उसका मुख्य कारण क्या है? अभी तक सर्व रूपों से नष्ट मोहा नहीं हुए हो। नष्ट मोहा है तो फिर भले कितनी भी कोशिश करो, लेकिन स्मृति स्वरूप में आ जाएंगे। तो पहले नष्ट मोहा कहाँ तक हुए हैं यह अपने आप को चेक करो। तो देखो, बाबा कहते हैं कि बार बार देह अभिमान आना यह सिद्ध करता है देह की ममता से परे नहीं हुए हैं व देह के मोह को नष्ट नहीं किया है। नष्ट मोह ना होने कारण समय और शक्तियाँ जो बाप द्वारा वर्ष में प्राप्त हो रही है उन्हों को भी नष्ट कर देते हो, काम में नहीं लगा सकते हो। मिलती तो सभी को है ना। जब बच्चे बने तो बाप की प्रॉपर्टी व वर्षा है उसके भी अधिकारी बनते हैं। तो सर्व आत्माओं को सर्व शक्तियों का वर्षा मिलता ही है, लेकिन उस सर्व शक्तियों के वर्षे को काम में लगाना और अपने आप को उन्नति में लाना यह नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होता है। इसलिए बेहद बाप के बच्चे और वर्षा हद का लेवे तो क्या कहेंगे? बेहद मर्तबे के बजाय हद का वर्षा व मर्तबा लेना यह बेहद के बच्चों का कर्तव्य नहीं है। तो अभी अपने आप को बेहद के वर्षे के अधिकारी बनावो। अधिकारी कब अधीन नहीं होता? अपनी रचना के अधीन नहीं होता है। अपनी रचना के अधीन होना, इसको अधिकारी कहेंगे। बार बार स्मृति में आने से अपने आप को ही कमजोर बना देते हो। कमजोर होने के कारण छोटी सी बात का सामना नहीं कर पाते हो। तो अब आधे कल्प के इन विस्मृति के संस्कारों को विदाई दो। आज बाप दादा भी आप सभी से प्रतिज्ञा कराते हैं। जैसे आप लोग दुनिया वालों को चैलेंज करते हो कि विनाश में 4 वर्ष है, तो क्या 4 वर्ष के लिए भी अपने आप को सतो प्रधान नहीं बना सकते हो? जैसे दुनिया को चैलेंज करते हो, वैसे आप भी 4 वर्ष के लिए विस्मृति के संस्कारों को विदाई नहीं दे सकते हो। दुनिया को चैलेंज करने वाले स्वयं अपने लिए 4 वर्ष के लिए माया को चैलेंज नहीं कर सकते हो। 4 वर्ष के लिए माया जीत नहीं बन सकते हो। जब उन्हों को हिम्मत दिलाते हो, उल्लास में लाते हो, तो क्या अपने आप में, अपने प्रति, अपने आप को हिम्मत उल्लास नहीं दे सकते हो? तो आज से सिर्फ 4 वर्ष के लिए प्रतिज्ञा करो कि अभी किस रूप में भी, किस परिस्थिति में भी माया से हारेंगे नहीं, लेकिन लड़ेंगे और विजयी बनेंगे। तो 4 वर्ष के लिए यह कंगन नहीं बांध सकते हो। जिन्हों को नॉलेज नहीं, शक्ति नहीं, उन्हों को भी राखी बांध बांध करके प्रतिज्ञा कराते हो। और जो बहुत काल से नॉलेज, संबंध और शक्ति को प्राप्त करने वाले हो, वह श्रेष्ठ आत्माएं, महावीर आत्माएं, शक्ति स्वरूप आत्माएं, पांडव सेना, क्या यह प्रतिज्ञा की राखी नहीं बांध सकते हो? क्या अंत तक कमजोरी और कमी को अपना साथी बनाने चाहते हो? आजकल साइंस द्वारा भी 1 सेकंड में कोई भी वस्तु को भस्म कर लेते हैं। तो नॉलेजफुल मास्टर सर्वशक्तिवान 1 सेकंड के दृढ़ संकल्प से व प्रतिज्ञा से अपनी कमजोरी को भस्म नहीं कर सकते हो।
वह भी सिर्फ 4 वर्ष के लिए कह रहे हैं। 4 वर्ष की प्रतिज्ञा सहज है व मुश्किल। औरों को तो बड़े फोर्स फलक से यह पॉइंट देते हो, तो जैसे औरों को फलक और फकुर से कहते हो, वैसे अपने आप में भी विजयी बनने की फलक और फकुर नहीं रख सकते हो। तो आज से कमजोरियों को कम से कम 4 वर्ष के लिए तो विदाई दे दो। 4 वर्ष आपके लिए 4 सेकंड है ना। अभी यहाँ हो, अभी वहाँ हो, अभी अभी पुरुषार्थी, अभी अभी फरिश्ता रूप। इतना समय अपनी संपूर्ण स्थिति दिखाई नहीं दे रही है। जब समय इतना नज़दीक है तो संपूर्ण स्थिति भी तो नज़दीक है। इससे भी पुरुषार्थ में बल भरेगा। जैसे कोई को मालूम पड़ जाता है कि मंजिल अभी सिर्फ इतनी थोड़ी सी दूर है, मंजिल पर पहुंचने की खुशी में सभी बातें भूल जाते हैं। यह जो चलते चलते पुरुषार्थ में थकावट व छोटे छोटे उलझनों में फंसकर आलस्य में आ जाते हो, उन सभी को मिटाने के लिए अपने सामने स्पष्ट समय और समय के साथ साथ अपनी प्राप्ति को रखो, तो आलस्य व थकावट मिट जाएगी। जैसे हर वर्ष का सर्विस प्लान बनाते हो, वैसे हर वर्ष में अपनी चढ़ती कला व संपूर्ण बनने का व श्रेष्ठ संकल्प व कर्म का भी अपने आप के लिए प्लान बनाओ और प्लान के साथ हर समय प्लान को सामने देखते हुए प्रैक्टिकल में लाते जाओ। अच्छा, ऐसी प्रतिज्ञा कर अपने संपूर्ण स्वरूप को और बाप को प्रत्यक्ष करने वालों को नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।